नमस्कार दोस्तों। गजब दौर आ गया है। बीते 7 सालों के दौरान जो भी शख्स, जो भी पत्रकार, जो भी नेता या अभिनेता सरकार और सत्ता से सवाल पूछता है, मोदी सरकार की नीतियों पर कोई सवाल उठाता है, योगी सरकार के कामकाज की आलोचना करता है या बीजेपी और उससे जुड़े किसी भी संगठन की शाख पर सवाल उठाता है, तो उसे देशद्रोही कहने में देर नहीं लगती। अब बीते 72 घंटों से एक नया शब्द सुन रहा हूं, रामद्रोही। और ये रामद्रोही उन तमाम लोगों को कहा जा रहा है जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो ज़मीनें खरीदी गईं, उन ज़मीनों की खरीद में कोई घोटाला हुआ? क्या 2 करोड़ की कीमत वाली ज़मीन 10 मिनट के भीतर 18.5 करोड़ में रजिस्ट्री हुई? या उस रजिस्ट्री में जो लोग गवाह थे उन्हें सब कुछ पता था कि यह ज़मीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ में रजिस्ट्री हुई, फिर उन्होंने 18.5 करोड़ में उसी ज़मीन को कैसे रजिस्ट्री कराई? और वो 2 करोड़ की ज़मीन खरीदने वाले, उन्होंने कैसे उस ज़मीन का पेपर तैयार करके रखा कि सही मौके पर उसका इस्तेमाल 18.5 करोड़ में बेचने में हो गया? और अगर यह हुआ तो क्या राम मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्टी और वो सारे सदस्य क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सवाल यह पूछा जा रहा है क्योंकि राम मंदिर के लिए जो चंदा भक्तों ने दिया, राम मंदिर निर्माण की आकांक्षा पालने वाले लोगों ने दिया, उनकी भावनाओं के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? सवाल यह पूछा जा रहा है। जवाब क्या मिल रहा है? जवाब मिल रहा है कि ये सवाल पूछने वाले रामद्रोही हैं। ये सवाल पूछने वाले राम के दुश्मन हैं। ये सवाल पूछने वाले वो लोग हैं जो मंदिर के खिलाफ हैं। ये सवाल पूछने वाले वो लोग हैं जिन्होंने चंदा नहीं दिया। और तो और सवाल के जवाब में कहा जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, महासचिव, महामंत्री चंपत राय तपस्वी हैं, चंपत राय त्यागी हैं, चंपत राय दशकों से राम मंदिर निर्माण के लिए तपस्या कर रहे हैं, चंपत राय पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अरे भाई, चंपत राय त्यागी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, अवतार हैं, साक्षात कुछ हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन सवाल उनके कुछ होने ना होने का कहाँ है? और सवाल किसी के रामद्रोही होने का कहाँ है? सवाल तो ये है जो पूछा जा रहा है कि वो उस जमीन की रजिस्ट्री कुछ मिनट के भीतर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में कैसे हुई और क्यों हुई? और उस जमीन पर दोनों रजिस्ट्री में दस्तखत करने वाले वही 2 कॉमन लोग कैसे थे? अयोध्या के मेयर और डॉक्टर अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं। और उन सब की जानकारी में जमीन 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में खरीद बिक्री कैसे हो गई? सवाल यह पूछा जा रहा है। इसके जवाब में यही सब चीजें कही जा रही। और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जमीन की खरीद पर सवाल उठाने वाले अगर रामद्रोही हैं, तो वो क्या है जो ट्रस्ट के मुखिया नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल दास ने ही सवाल उठाए? कमल नयन दास ने कहा है कि जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उन्हें ही 1 साल से ट्रस्ट की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। दैनिक भास्कर ने आज पहली लीड इसी खबर को बनाया है कि योगी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विवाद की रिपोर्ट तलब की। ट्रस्ट में घमासान शुरू, अनदेखी पर ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने आवाज उठाई। और कमल नयन दास ने कहा कि 1 साल बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से ट्रस्ट के लोगों ने महंत जी का आशीर्वाद लिया है। 1 साल बाद, 1 साल से ट्रस्ट के ट्रस्टियों की मीटिंग और फैसले से जो अध्यक्ष है, ट्रस्ट के मुखिया हैं, वही बाहर थे। और इन्होंने कहा कि 1 साल में जो ट्रस्ट में हो रहा है उसकी कोई जानकारी अध्यक्ष को नहीं दी गई। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ट्रस्ट कैसे काम कर रहा है। और अगर ये सवाल ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी कमल नयन दास उठाते तो क्या उन्हें भी रामद्रोही कहेंगे? और वो सवाल चंपत राय पर भी उठा रहे हैं, वो सवाल ट्रस्टियों पर भी उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया और ये भी जो जानकारी भास्कर ने छापा है कि ट्रस्ट के कई सदस्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका से खुश नहीं है। डॉक्टर मिश्रा हरीश पाठक, कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी के बीच दोनों बैनामों में गवाह बने हैं
और सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने भी इस पर एतराज जताया है। और यही तो सवाल है कि एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और पूरे मामले में इन दोनों की भूमिका, और इनकी भूमिका पर अब जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके उत्तराधिकारी की तरफ से सवाल। अब आप तय करिए कि सवाल पूछने वाले या सवाल उठाने वाले लोग क्या हर आदमी रामद्रोही है। इसी बीच वीएचपी के जो मुखिया हैं उनका ही बयान मैं कहीं देख रहा था। उन्होंने कहा मुकदमा होना चाहिए संजय सिंह पर भी और भी लोगों पर, और उन्हें किसी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए, ट्रस्ट उन पर मुकदमा करे। और उन्होंने भी त्यागी तपस्वी बताया है चंपत राय को। चंपत राय त्यागी तपस्वी हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब कौन देगा। कुछ और खबरें आई है दोस्तों, लीपापोती हो रही है, बहुत सारे पत्रकार भी इसमें शामिल हो गए और बहुत सारे बीजेपी समर्थक ट्रोल्स लगातार पीछा कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन क्या इससे सवाल मुर्दा हो जाते हैं? अखबारों में, ज्यादातर अखबारों में उस तरह से खबर छपी नहीं जो हकीकत है, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत कि 72 घंटों में यह सवाल न सिर्फ उठा बल्कि इतनी तेजी से उठा कि बेचैनी बीजेपी और बीएचपी खेमे में। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है सवाल उठाने वालों पर मुकदमा भी होगा, मानहानि का मुकदमा भी होगा, लेकिन उसमें जो जरूरी मुद्दे हैं उसका जवाब नहीं मिल रहा। और वो सवाल आज फिर दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जो जानकारी छापी है, और उस जानकारी को गौर से सुनिए आप। और ये जवाब क्यों नहीं मिलना चाहिए। मुझसे भी पूछ रहे क्या तुमने राम के लिए चंदा दिया, क्या तुम राम मंदिर गए, जब नहीं गए तो ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। सवाल वो है नहीं कि किसने चंदा दिया, कौन वहां गया, कौन राम भक्त है, कौन राम भक्त नहीं है। और ये तमगा रामद्रोही, ये नया तमगा, मतलब मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ भी किसी को कह दीजिए ताकि आदमी डिफेंसिव हो जाए और उसके बाद वो सवाल ना पूछे जो सवाल आपको बेचैन कर रहा है या आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो आज दैनिक भास्कर ने छापा है जिसमें साफ लिखा है कि कई झोल हैं जमीन के एग्रीमेंट और बेनामे में कई झोल हैं, जिसमें कहा गया है कि 2019 के सितंबर में विक्रेताओं ने, 2 विक्रेता रवि तिवारी और सुल्तान, उन 2 लोगों ने जो एग्रीमेंट किया सितंबर 2019 में, उस एग्रीमेंट में 8 लोग हैं, लेकिन पाठक से जमीन खरीदने के बैनामे में सिर्फ सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी हैं। कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जमीन खरीदी गई। 8 लोग थे पहले वाले बैनामे में, और जो खरीदी गई उस समय सिर्फ 2 लोगों ने खरीदी, तो बाकी 6 लोग कहाँ गए, ये भास्कर ने सवाल पूछा है। और इससे बड़ा सवाल क्या है कि ये जो रजिस्ट्री हुई अयोध्या के महापौर के घर पर हुई, खरीद बिक्री, ये भी भास्कर नहीं छापा है कि अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय पर भी सवाल है। उन्हीं के घर पर 18 मार्च 2021 को जमीन की 2 करोड़ में बिक्री का बैनामा तैयार किया गया। वहीं 18.5 करोड़ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए जमीन का एग्रीमेंट भी बना। इसके लिए रजिस्ट्रार विभाग के अधिकारियों को महापौर के घर पर बुलाया गया था। वहीं सभी पक्ष मौजूद थे। विभाग के एक अधिकारी ने कहा हमारी ड्यूटी है, हम कार्यालय के बाहर भी बैनामा या रजिस्ट्रेशन का एग्रीमेंट करते हैं। अब इसी अखबार में, भास्कर में, ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने ज़मीन से जुड़े हुए कागजात या रिपोर्ट तलब की है और राजस्व विभाग भी इसकी जानकारी जुटा रहा है। लेकिन भी जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है, बयान जारी करके पूरे मामले के बारे में बताया, लेकिन जो बताया उसमें फिर सवाल पैदा होते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे ये ज़मीन, चंपत राय ने बताया कि शासन व जिम्मेदार लोगों को बाजार मूल्य से तुलना करती हुई रिपोर्ट भेजते हुए उन्होंने कहा है कि इस ज़मीन के खरीदने में पूरी पारदर्शिता से इसकी कीमत तय की गई। इस भूमि के संबंध में 2011 से वर्तमान विक्रेताओं के पक्ष में 2011, 17 और 19 में अनुबंध संपादित हुआ। भूमि का जो मूल्य मांगा गया उसकी तुलना वर्तमान बाजार से की गई जो 1423 रुपये वर्ग फीट है, ये उन्होंने कह दिया। तो इसका मतलब चंपत राय ने जो कह दिया मान लें। अब बात आती है बहुत सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं। अब जैसे देखिए कुछ सवाल कुछ पत्रकारों ने उठाए हैं। अशोक पांडे, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि 10 साल पहले किसी ने 2 करोड़ में एग्रीमेंट किया, क्योंकि कह रहे हैं कि 2021 से चला रहा है। हालांकि उस एग्रीमेंट के बारे में भी है कि बीच बीच में लोग उसके बदले हैं जो एग्रीमेंट किया गया ज़मीन के ओरिजिनल ऑनर से।
और उसके बाद ज़मीन की कीमत हो गई 18 करोड़। एग्रीमेंट कैंसिल करता तो सिर्फ 2 करोड़ देने पड़ते, खुद 18 करोड़ में बेचकर 16.5 करोड़ के फ़ायदे में रहता। ये बात सही है कि अगर किसी ने बैनामा किया और उस बैनामा से वो निकलना चाहता है तो उसको पेनल्टी देनी होगी, और वो पेनल्टी उस ज़मीन की कीमत है 2 करोड़। तो ये सवाल है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ प्रशांत टंडन एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक सवाल पूछा है। ये सारे सवाल पूछने वाले आज की तारीख में रामद्रोही हो सकते हैं कि राम मंदिर ज़मीन घोटाले पर कुछ सवालों के जवाब मिलने चाहिए। सारा 18 करोड़ रुपए की ज़मीन को खरीदने के लिए ट्रस्ट की मीटिंग हुई होगी। मीटिंग में कौन ट्रस्टी शामिल हुए, उनकी राय क्या थी, मीटिंग के मिनट्स क्या हैं। पीएमओ के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा भी ट्रस्टी हैं, उन्होंने भी सवाल नहीं उठाया कि 10 मिनट में 2 रजिस्ट्री कैसे हुई। क्या नृपेंद्र मिश्र ने प्रधानमंत्री को डील की जानकारी दी थी, जो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहाँ 4,000 साढ़े 3,000 करोड़ उनके पास हैं और ट्रस्ट के लोग खरीद रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि जानकारी दी होगी। मीडिया में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को 17 करोड़ रुपये RTGS द्वारा देने की बात आई है, बाकी 1.5 करोड़ कैसे दिए गए। प्रॉपर्टी का काम करने वाले रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के पास कुसुम पाठक से ज़मीन खरीदने के लिए 2 करोड़ कहां से आए, कुसुम पाठक को इन पैसों का भुगतान कैसे हुआ। ऐसे कुछ सवाल अलग अलग लोग पूछ रहे हैं और जवाब इन सवालों का मिलना चाहिए। लेकिन जवाब में चंपत राय को तपस्वी साबित करने की कोशिश, या चंपत राय को त्यागी साबित करने की कोशिश, या चंपत राय को महान साबित करने की कोशिश हो रही है। वो कुछ भी हो चंपत राय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां कोई राम मंदिर पर सवाल नहीं उठा रहा है। राम मंदिर बने न बने, भव्य बने, छोटा बने, बड़ा बने, ये यहाँ भी सवाल कहाँ है। यहाँ सवाल तो सिर्फ ये उठ रहा है कि भाई जो ज़मीनें खरीदी गई और उन ज़मीनों की खरीद के लिए जो खाते में पैसे हैं वो देश भर दुनिया भर के लोगों ने दिए चंदे के तौर पर, 100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये और ज़्यादा। उन चंदों से जो ज़मीन खरीदी गई वो सही तरीके से खरीदी जा रही है या नहीं। और उसके बाद अगर ऐसी खरीदी गई कि 10 से 15 मिनट में उस ज़मीन 16.5 करोड़ ज़्यादा में खरीद ली गई, तो ये सवाल उठेगा, आप जितना भी जस्टिफाई किया जाए। और इन सवाल उठाने वाले को अगर रामद्रोही और देशद्रोही और न जाने क्या क्या करके मुकदमा कर सकते हैं, वो अधिकार है, लेकिन इसका जवाब मिलना चाहिए। यही आज भास्कर ने कुछ और चीज़ें छापी है और कुछ सवाल भी खड़े किए हैं, जिसमें सवाल यही है कि बैनामे में गलत पैन नंबर, मिस्ट्री मैन हरीश पाठक। अब इसमें कहा है कि हरीश पाठक ने 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में बिकते देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। इतने बड़े लाभ से खुद को क्यों दूर किया। जो आदमी देख रहा है कि उसने 2 करोड़ की ज़मीन अभी बेची है और वो देख रहा है कि 10 ही मिनट बाद ये ज़मीन 18.5 करोड़ में दूसरे को बेची जा रही है, तो वो 16.5 करोड़ देखता रहा कि बस वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो गया और वो चैन से चुपचाप बैठा रहा। ये सवाल भास्कर ने भी उठाया और ये सवाल बुनियादी सवाल है। इसी में है कि हरीश ने 10 साल पहले साकेत गोट फार्मिंग कंपनी लिमिटेड के लिए जरिए लोगों को चूना लगाया था। पाठक के खिलाफ अयोध्या के कई थानों में केस दर्ज हैं। जमीन के बैनामे में कुसुम पाठक का पैन नंबर तो ठीक है, लेकिन हरीश पाठक का सही नहीं है। ये भी कुछ सवाल उठे हैं। ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों, जवाब इन सवालों का दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि चंपत राय त्यागी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं और उन पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। और बजाय इसके जो सवाल उठा रहे हैं वो राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए रामद्रोही हैं। सवाल ये है कि अगर ज़मीन में घोटाला हुआ तो रामद्रोही वो लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर अरबों का चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे का कोई हिस्सा इस तरह से ज़मीन के खरीद में बेजा इस्तेमाल हुआ उस चंदे का। रामद्रोही वो लोग हैं। इसकी जांच होनी चाहिए हर हाल में। जांच होनी चाहिए हरीश पाठक की, जांच होनी चाहिए कुसुम पाठक की, जांच होनी चाहिए सुल्तान अंसारी की, जांच होनी चाहिए रवि तिवारी की। ये सही है कि सुल्तान अंसारी रवि तिवारी को 2 करोड़ कहाँ से आए। ये सही है कि अगर उस जो डील थी, जो ज़मीन बेचने का जो कागज़ था, जो उस कागज़ में जो अनुबंध था, कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो 8 लोगों का नाम था उसमें बाकी लोग कहाँ गए। तो सवाल तो ये सारे हैं और इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। तो फिलहाल ज़मीन खरीदने को लेकर ट्रस्ट की तरफ से कुछ जवाब आया है जिसका जिक्र मैंने किया, और वो अभी भी बार बार अपने को जस्टिफाई करते हुए जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं वो सवाल उठाने वाले को खारिज करके उनकी मंशा पर को संदिग्ध बता रहे। लेकिन बुनियादी सवाल यही है, और सवाल पूछने वाला कौन है, क्या है, वो उसने चंदा दिया नहीं दिया, ये कहीं इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने चंदा दिया तो आप भी सवाल पूछिए और आप भी जानने की कोशिश करिए कि क्या इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।